आज ये पत्तियों के आश्रम के सामने क्या कर रहे हैं? हाय हाय। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड के ग्लैमर और स्टारडम के बीच कई बार फिल्म मेकर्स बड़े सितारों को सिर्फ ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए कास्ट करते हैं एज अ कैमियो। लेकिन क्या ये कैमियो हमेशा सफल होते हैं? बिल्कुल नहीं। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 वर्स्ट कैमियो के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने ना तो कहानी में कोई गहराई जोड़ी और ना ही ऑडियंस पर कोई खास प्रभाव छोड़ पाए। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वाकई में दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, सलमान खान इन गॉडफादर मूवी। बॉलीवुड में कई बार बड़े स्टार्स के कैमियो उनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए फिल्मों में ऐड की जाती है ताकि ऑडियंस में एक सरप्राइज फैक्टर आए और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस फिल्मों को देखने पहुंचे। हालांकि कभी कभी ये कैमियो इतने फीके और अनकनेक्टेड होते हैं कि इनका मजाक ही बन जाता है। साल 2022 में आई फिल्म गॉडफादर में सलमान खान का कैमियो इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। इस कैमियो में सलमान खान को यंग और चार्मिंग दिखाने के लिए डी एजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा ओवर यूज किया गया कि सलमान खान का लुक नेचुरल कम और खराब ज्यादा लग रहा था। कैमियो में उनके एक्शन सीक्वेंस भी ठीक से प्लान नहीं किए गए थे। ये सीन इतने इमेच्योर और चाइल्डिश लगे कि ऑडियंस ने इसे सीरियसली नहीं लिया। सलमान खान, जिनकी एक्शन हीरो की इमेज और चार्म का हमेशा क्रेज रहता है, मगर इस कैमियो में वे पूरी तरह से फीके लगे। ऐसा लगा जैसे ये कैमियो सिर्फ उनकी स्टार पावर का इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया हो। लेकिन फिल्म की कहानी में इस सीन का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। ऊपर से खराब वीएफएक्स ने इस सीन को और भी बर्बाद कर दिया। फैंस जो सलमान खान को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, इस बार खासा निराश हुए। इस कैमियो की क्रिटिसिज्म सिर्फ फैंस तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया पर इसके खराब वीएफएक्स और कमजोर एक्शन सीक्वेंस को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई। सलमान के इस किरदार और कैमियो को लेकर ट्रोलिंग भी जमकर हुई, जिससे ये साफ था कि ये कोशिश ऑडियंस के बीच फ्लॉप साबित हुआ। नंबर 2, रणबीर कपूर इन गोविंदा नाम मेरा फिल्म। बॉलीवुड में कुछ कैमियो ऐसे होते हैं जो फिल्म के प्लॉट पर कोई असर नहीं डालते, बस किसी स्टार को दिखाने का तरीका बन जाते हैं। गोविंदा नाम मेरा में भी रणबीर कपूर का कैमियो भी कुछ ऐसा ही था। इस कैमियो में ना तो कोई कहानी में ट्विस्ट दिया, ना ही कुछ ऐसा था जो ऑडियंस को थ्रिल दे सके। ये कैमियो पूरी तरह से फिल्म के बाकी हिस्सों से अलग और बेमतलब सा लग रहा था। इस कैमियो में देखने में ऐसा लग रहा है कि रणबीर कपूर ने ये रोल सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए किया था, क्योंकि इसके अलावा इससे उनके करियर या फिर फिल्म की कहानी में कोई खास चेंज नहीं आया। क्योंकि जब एक स्टार किसी फिल्म में कैमियो करता है तो उम्मीद होती है कि वो किसी खास वजह से फिल्म में नजर आएगा, जैसे कि उसकी मौजूदगी फिल्म के इमोशनल और एंटरटेनमेंट फैक्टर को बढ़ा दे। लेकिन रणबीर कपूर का कैमियो इस लिहाज से बिल्कुल फीका था। अगर उनकी जगह किसी और स्टार को लिया जाता तो शायद फिल्म पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इसे देखकर ऐसा लगने लगा है कि कुछ स्टार्स के कैमियो सिर्फ स्टार्स की मौजूदगी के लिए किए जाते हैं, ना कि कहानी को और दिलचस्प बनाने के लिए। ये सीन ना तो ऑडियंस को खास इंटरटेन करता है, ना ही फिल्म के फील को बढ़ाता है। अगर थोड़ी और सोच समझकर रणबीर को फिल्म में डाला जाता तो शायद ये कैमियो और दिलचस्प बन सकता था। नंबर 3, अमिताभ बच्चन इन गणपत जैसी फिल्म में अमिताभ बच्चन का कैमियो देखकर ये सवाल उठता है कि जब पूरी फिल्म ही कमजोर हो तो एक कैमियो कितना फर्क डाल सकता है। अमिताभ बच्चन ने फिल्म में अपने रोल को पूरी मेहनत से निभाने की कोशिश की है। उनके लुक्स पर खासा ध्यान दिया गया था और इसके लिए इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी बुलाए गए थे। उनके मेकअप और कॉस्ट्यूम पर इतनी मेहनत की गई थी कि वे अपने किरदार में पूरी तरह से फिट दिखे। लेकिन अफसोस, जितना ध्यान उनके लुक्स पर दिया गया उतना अगर फिल्म के राइटिंग और प्लॉट पर दिया गया होता तो शायद फिल्म की कहानी और बेहतर हो सकती थी। अमिताभ जैसा बड़ा नाम किसी भी फिल्म के लिए एक बड़ी बात होती है, लेकिन गणपत की कमजोर स्क्रिप्ट और ढीले निर्देशन ने उनके प्रभाव को पूरी तरह से धूमिल कर दिया। अमिताभ बच्चन के होने से ऑडियंस को फिल्म में कोई खास असर नहीं दिखाई दिया, जिस वजह से उनका कैमियो भी ज्यादा याद नहीं रहा। फिल्म की कहानी जिस तरह से कमजोर थी, उसमें अमिताभ का कैमियो बस एक और नाम बनकर रह गया, जो ऑडियंस को कुछ नया या खास महसूस नहीं करवा पाया। ये दिखाता है कि केवल एक बड़े स्टार का नाम जोड़ने से फिल्म में जादू नहीं होता, अगर बाकी चीजें मजबूत ना हो तो। नंबर 4, शाहरुख खान इन ट्यूबलाइट। जब ट्यूबलाइट में शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ देखने का मौका मिला तो फैंस के दिलों में उम्मीदें आसमान पर थी।
सब सोच रहे थे कि आखिरकार दोनों की जोड़ी फिल्म में क्या धमाल करेगी, लेकिन जैसे ही शाहरुख खान का कैमियो आया सारी उम्मीदें धुआं हो गई। ऐसा लगा कि इस कैमियो का कोई खास मतलब ही नहीं था और इस सीन को सिर्फ भीड़ को अट्रैक्ट करने के लिए डाला गया हो। ये कैमियो जैसे एकदम ज्यादा ही रैंडम था, कोई ठोस वजह नहीं थी इसके पीछे। ना तो शाहरुख खान और ना ही सलमान खान के बीच उस पुराने दोस्ताना रिश्ते का कुछ खास एहसास हुआ इस फिल्म में, ना ही वो केमिस्ट्री दिखी जो ऑडियंस इतने सालों से चाह रही थी देखना। जब इतने बड़े स्टार्स एक साथ दिख रहे हो तो थोड़ा इमोशन, थोड़ी खास बात तो होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो वो भी मिसिंग था। मगर ये कैमियो सही तरीके से फिल्म में डाला जाता तो शायद फैंस को कुछ और खास देखने को मिलता, लेकिन रियलिटी ये है कि ऑडियंस को निराश होना पड़ा। अगर ये कैमियो ना होता तो भी शायद फिल्म में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसे देखने के बाद फैंस भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सालों बाद जब दोनों साथ आए तो ये पल उतना खास क्यों नहीं बना। नंबर 5, शाहरुख खान इन टाइगर 3। जब टाइगर 3 में शाहरुख खान के कैमियो की खबरें आई तो फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी। सभी को उम्मीद थी कि शाहरुख खान का कैमियो फिल्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और स्पाई यूनिवर्स में कुछ धमाल करेगा। लेकिन अफसोस फिल्म में उनका कैमियो वैसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ सका जैसा सभी ने सोचा था। शाहरुख खान का किरदार ना सिर्फ बेहद प्रिडिक्टेबल था बल्कि उनका कैमियो पूरी तरह से एक्साइटमेंट को फुलफिल नहीं कर सका जो फैंस ने एक्सपेक्ट किया था। इस कैमियो को इस तरह से पेश किया गया था कि शाहरुख खान आते हैं और टाइगर की मदद करते हैं, साथ में आपको ढेर सारे गन शॉट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ही सुनने को मिलता है। लेकिन ये सीक्वेंस पहले से ही सबको पता था। जैसा कि शाहरुख खान के कैमियो की खबरें आई थी सभी को लगा था कि ये स्पाई यूनिवर्स के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट होगा, लेकिन सच तो ये था कि ना तो कहानी में कुछ खास हुआ और ना ही शाहरुख खान का कैमियो उस हाइट को टच कर सका जिसकी उम्मीद ऑडियंस ने कर रखी थी। फिल्म की स्पीड और शाहरुख खान का कैमियो पूरी तरह से उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा साबित हुआ। नंबर 6, परिणीति चोपड़ा इन डिशुम। डिशुम में परिणीति चोपड़ा का कैमियो एक ऐसी एक्ट्रेस का था जिसे देखकर यही महसूस हुआ कि मेकर्स ने इन्हें बस पब्लिसिटी के लिए डाला था। फिल्म की मेन स्टोरी लाइन से इसका कोई खास कनेक्शन नहीं था और ऐसा लगा कि जैसे बस थोड़ी स्टार पावर और दिखाने के लिए इसे जबरदस्ती ऐड किया गया। इस कैमियो को देखने के बाद ऑडियंस को बस यही महसूस हुआ कि ये एक अननेसेसरी ट्विस्ट था जिसका फिल्म की कहानी पर कोई असर नहीं पड़ा। परिणीति का कैमियो ना तो किसी इमोशनल टर्न को बढ़ाता है ना ही फिल्म के फ्लो को सही दिशा में ले जाता है। इसके बजाय ये बस एक हल्का सा मोमेंट था जो पूरी तरह से फिल्म के टोन से बाहर था। यही नहीं, कई बार ऐसे कैमियो ऑडियंस के लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था और ये फिल्म के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। कभी कभी ऐसा होता है जब मेकर स्टार पावर दिखाने के चक्कर में कंटेंट की अहमियत भूल जाते हैं। यहाँ भी वही हुआ। एक बड़े नाम का कैमियो डालने से फिल्म की स्टोरी में कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा। कुल मिलाकर परिणीति का कैमियो फिल्म डिशुम के लिए एक और पॉइंटलेस और अननेसेसरी ट्विस्ट था जो ना तो फिल्म में कोई इम्पैक्ट डालता है और ना ही ऑडियंस का उस कैरेक्टर से कोई खास कनेक्शन बनता है। नंबर 7, कृति सैनन इन पति पत्नी और वो। 2019 की फिल्म पति पत्नी और वो में कृति सैनन का कैमियो किसी को भी समझ में नहीं आया। फिल्म के फाइनल में उनका जो रोल था वो महज एक ग्लैमर ट्विस्ट जैसा लगा जो सिर्फ मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए डाला गया था। कृति को फिल्म में एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया गया जहां उनकी मौजूदगी की कोई खास वजह नहीं थी। आजकल कई फिल्मों में ऐसा ही होता है जहां स्टार्स को बिना किसी बड़े कारण के डाल दिया जाता है। उनका कैमियो फिल्म की कहानी को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ाता बल्कि एक अजीब सा मूड ही जोड़ देता है जो ना तो ऑडियंस को खास कनेक्ट कर पाता है ना ही कहानी में कोई गहरी बात जोड़ता है। और अगर इस सीन को हटा दिया जाता है तो शायद ही फिल्म में कोई असर पड़ेगा। ये कैमियो ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी मेकर्स स्टार्स का इस्तेमाल सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए करते हैं जबकि फिल्म की असली जरूरत कुछ और ही होती है। नंबर 8, संजय दत्त इन जवान। जवान जैसी एक्शन पैक फिल्म में अचानक संजय दत्त का कैमियो आना फिल्म के सीरियस मूड को थोड़ा हल्का बना देता है। जहां फिल्म में गहरे और इंटेंस मोमेंट थे वहीं संजय दत्त का एंट्री सीन उस टोन से मैच नहीं करता। उनका किरदार पूरा कॉमिक रिलीफ के लिए था जो बाकी फिल्म के सीन से बिल्कुल अलग था। इमोशनल सिचुएशंस में उनकी एंट्री से मूड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूरी कहानी का फ्लो टूट जाता है। ऐसा लगता है कि ये कैमियो सिर्फ ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए था
लेकिन कैमियो तब तक अच्छा होता है जब वो कहानी में कुछ वैल्यू ऐड करे। यहाँ पर संजय दत्त का रोल फिल्म को मजबूत करने के बजाय थोड़ा कमजोर कर देता है। जवान फिल्म में पहले से ही इतना जबरदस्त एक्शन और इमोशन था कि एक और बड़ा नाम थोड़ा ओवरडन सा लगने लगता है। सच में अगर संजय दत्त का कैमियो हटा दिया जाता तो फिल्म के टोन और प्लॉट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नंबर 9, शाइनी आहूजा इन वेलकम बैक। वेलकम बैक में शाइनी आहूजा का कैमियो बिल्कुल वैसा था जैसे किसी फिल्म के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में बिना किसी सर पैर का ट्विस्ट डाल दिया जाए। सालों बाद उनकी फिल्म इंडस्ट्री में वापसी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जब उनके कैमियो का समय आया तो ये सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। फिल्म में शाइनी आहूजा का रोल ना तो किसी जरूरी सीन का हिस्सा था और ना ही वो कुछ खास इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। इसके अलावा फिल्म में वैसे भी बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो सिर्फ कॉमिक एलिमेंट के लिए डाले गए थे और शाइनी आहूजा का कैमियो भी उन्हीं में से एक था। ये ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें सिर्फ पब्लिसिटी के लिए रखा गया हो, क्योंकि उनका किरदार फिल्म की कहानी को कहीं से भी आगे नहीं बढ़ाता था। शाइनी आहूजा की वापसी के लिए जिस तरह का माहौल तैयार किया गया था वे काफी ओवर हाइप्ड साबित हुआ। एक बड़े स्टार के कैमियो से फिल्म में कुछ नया और फ्रेश होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा रोल था जो ना तो याद रह गया और ना ही ऑडियंस पर कोई गहरी छाप छोड़ सका। नंबर 10, दीपिका पादुकोण मैं और मिसेस खन्ना। मैं और मिसेस खन्ना को देखकर शायद बहुत से लोग भूल ही चुके होंगे कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण का भी कैमियो था, और अगर आपको ये याद नहीं आता तो आप अकेले नहीं हैं। इस फिल्म में सलमान खान और करीना कपूर लीड रोल में थे, जबकि दीपिका ने एक छोटी सी भूमिका अदा की थी और ये कैमियो एक तरह से उनके शुरुआती दिनों की झलक थी जहां वे अपनी एक्टिंग में उतनी कंफर्टेबल नहीं दिख रही थी। बात करें इस कैमियो के इम्पैक्ट की तो ऐसा लगा जैसे दीपिका का रोल सिर्फ एक कॉमिक एलिमेंट के तौर पर डाला गया हो जो फिल्म की मेन स्टोरी लाइन में ज्यादा नहीं घुल पाया, जबकि दीपिका की स्क्रीन प्रेजेंस तो शानदार होती है, लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार ना तो इतना ग्रैब करता है और ना ही किसी इमोशन को फील कर पाता है। एक और बात, दीपिका के शुरुआती दौर की फिल्मों में एक खास सी बेचैनी नजर आती थी जहां उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा असहज महसूस होती थी और शायद यही वजह थी कि इस कैमियो का असर ज्यादा नहीं दिखा। यहीं अगर हम फिल्म की कहानी को देखें तो ये 2009 के दौर में शरारती और हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्मों का हिस्सा थी, लेकिन दीपिका का कैमियो इसके बाकी हिस्सों से थोड़ा हटकर था। ऐसा लगा जैसे दीपिका को बस स्टार पावर दिखाने के लिए डाला गया हो जो कहानी की दिशा को सही से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। इस वजह से ये कैमियो एक प्रकार से निराशाजनक रहा। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.